नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अनीश और आज की इस कथा में हम जानेंगे कि कैसे संत रविदास जी की भक्ति और सत्य ने एक रानी को असाध्य रोग से मुक्ति दिलाई और पूरे राज्य को भक्ति का अर्थ सिखाया। कहानी है काशी की, जहां भक्त रविदास जी अपने छोटे से झोपड़े में प्रभु नाम का जाप करते हुए लोगों की दिन रात सेवा करते थे। उनका जीवन अत्यंत सादा था, ना धन ना ही आडंबर, बस एक सच्चे हृदय में थी तो भक्ति। उसी समय काशी की रानी अचानक गंभीर रोग से पीड़ित हो गई। राजवैद्य, हकीम, तांत्रिक सब बुलाए गए, मंत्र, दवा, पूजा सब उपाय किए गए, लेकिन रानी की हालत दिन ब दिन बिगड़ती गई। राजा निराश हो चुके थे, रानी भी अपनी बीमारी से थक चुकी थी। तभी एक दिन एक वृद्ध महिला दरबार में आई। उसने राजा से कहा कि राजन, आपकी रानी का रोग दवाओं से ठीक नहीं होगा। उन्हें मुक्ति मिलेगी तो केवल संत रविदास जी के आशीर्वाद से। राजा चौंक गए। संत रविदास, वही जो जूते बनाने का काम करते हैं? तो वृद्धा ने मुस्कुराते हुए कहा, जी महाराज, वही, पर याद रखिएगा, उनका पेशा नहीं, उनकी भक्ति को पहचानिए। वृद्धा ने आगे कहा कि संत रविदास की भक्ति ही उनकी पहचान है। वो ईश्वर से सीधे जुड़े हुए हैं। राजा थोड़ा संकोच में पड़ गए, पर रानी ने कहा, मुझे उस संत के पास जाना है। अगर वो प्रभु के भक्त हैं तो निश्चित तौर पर मेरी रक्षा करेंगे। राजा की अनुमति से रानी साधारण वस्त्र पहनकर संत रविदास की झोंपड़ी तक जा पहुंची। सोचिए वो दृश्य कितना विनम्र होगा, जहां एक और रानी राजसी वैभव की प्रतीक थी, तो दूसरी ओर एक भक्त जिसके पांव में मिट्टी लगी हुई थी, पर आंखों में प्रभु का प्रकाश था। रानी ने हाथ जोड़ते हुए कहा कि भक्त रविदास, मैं रानी हूँ, पर आज मैं आपकी शरण में आई हूँ। मेरा शरीर रोग से ग्रस्त है, कृपया मुझे मार्ग दिखलाएं। संत रविदास जी ने मुस्कुराकर कहा, रानी जी, शरीर तो मिट्टी का पात्र है, इसमें रोग आना स्वाभाविक है, पर असली रोग तब आता है जब मन में अहंकार होता है। तो रानी ने कहा, आप सही कहते हैं, मुझे अपने वैभव और अपने रूप पद पर बहुत अहंकार है, शायद यही मेरे रोग की जड़ है। तो संत रविदास जी ने रानी को कहा, रानी जी, अहंकार वो पर्दा है जो मनुष्य को ईश्वर से दूर करता है। जब तक मन झुकेगा नहीं, तब तक रोग मिटेगा नहीं। उन्होंने रानी को अपने पास बिठाया और कहा कि आंखें बंद करो, प्रभु का नाम लो और अपने भीतर झांको। जब मन शांत होगा तो रोग भी इस शरीर को छोड़ देगा। रानी ने वही किया। वो ध्यान में लीन हो गई। कुछ ही क्षणों में उनके चेहरे पर शांति उतर आई। जब उन्होंने आंखें खोली तो उन्हें अपना शरीर हल्का महसूस हुआ, मानो कोई बोझ उतर गया हो। आंखें खोलकर रानी ने संत रविदास जी को कहा कि भक्त रविदास, अब मैं खुद को स्वस्थ महसूस कर रही हूँ। आपने न सिर्फ मेरे रोग से मुझे मुक्ति दिलाई है, बल्कि अहंकार से भी मुक्त कर दिया है। संत रविदास जी ने कहा कि ये मेरी नहीं, प्रभु की कृपा है। जिसे मन की शांति मिल जाए, उसे संसार का कोई भी रोग छू नहीं सकता। रानी ने झुककर संत रविदास जी के चरणों में प्रणाम किया और कहा कि भक्त रविदास, आज से मैं आपके जीवन को अपना आदर्श मानूंगी। मैं हर दिन एक गरीब को जरूर भोजन कराऊंगी, क्योंकि आज मैंने सीखा कि सच्ची सेवा में ही सच्ची पूजा है। राजमहल लौटकर रानी ने अपने अनुभव को राजा को बताया। जब राजा ने रानी से ये सुना तो वो बहुत हैरान हुए। राजा ने आदेश दिया कि राज्य में अब कोई भेदभाव नहीं होगा। हर जाति, हर पेशे के व्यक्ति को समान सम्मान मिलेगा। दोस्तों, ये कहानी सिर्फ चमत्कार की कहानी नहीं है,
बल्कि आत्मिक चिकित्सा की भी कहानी है। रानी का रोग शरीर का नहीं था, वो अहंकार का था और संत रविदास जी ने उसे विनम्रता और भक्ति से दूर कर दिया। तो इस कहानी से हमें ये संदेश मिलता है कि जब मन नम्र होता है तभी ईश्वर का प्रकाश उसमें उतरता है। सच्चा संत वो है जो हमें अपने भीतर झांकना सिखाता है। और सबसे बड़ा संदेश कि भक्ति केवल मंदिरों में नहीं होती, हर निस्वार्थ कर्म में भक्ति बसती है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई है तो इसे अपनों के बीच जरूर शेयर करें, साथ ही इस वीडियो को लाइक भी करें। ऐसी ही कहानियां सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। मन और दिमाग को सेहतमंद रखने के लिए रोजाना मेडिटेशन और योगा जरूर करें। जय श्री राम।